अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी हिबा गुल। तो आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पर। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक व्लॉग भी बना लूं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, ये नहीं बताऊंगी कि कौन सी जगह जा रहे हैं शॉपिंग पर, ये तो आपको खुद देखना पड़ेगा पूरे व्लॉग में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। करो 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 सब्सक्राइब करो प्लीज सबर कराए सर जल्दी करो। हाँ, करते नहीं है, देख के चले जाते हैं बस कि क्या कर रही है हिबा, करके जाया करे। ओके ना, ये चीज गुड कर दिया ना आपने, स्लीट। ओके, तो हम लोग जा रहे हैं और जाके बताऊंगी कि हम लोग क्या लेना है, क्या कुछ, सब कुछ। आप लोग तो चले साथ ही है ना, चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो हम यहाँ पहुँच गए एट्रियम मॉल। तो हम लोग जैसे अंदर एंटर हुए, वहाँ पे हमें एक प्यारा सा स्टॉल दिखा। वहाँ से हमें बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ देखने को मिली कुर्तीज़ की। सो इसमें से हमें भी 2-3 पसंद आ गई थी। सो मम्मा ने ले ली। मम्मा कोटी भी देखी थी। मम्मा ने कहा बेटा तुम ये ले लो। मैंने कहा नहीं मम्मा, मैं ये नहीं पहनूंगी। उन्होंने कहा था, मम्मा ने कहा था कि तुम टिकटॉक वीडियोज़ के लिए अपने लिए ले लो, बट मैंने कहा नहीं मम्मा, ये मुझे नहीं अच्छी। तो मैंने कहा ये वेस्ट जाएंगी मम्मा, इसलिए आप ये नहीं लें, क्योंकि एक वीडियो में बना के पहनने का क्या फ़ायदा। तो फिर हम लोग ने आगे चले, वहाँ से बस जस्ट 2 शर्टें ली और हम लोग आगे चले गए कुर्ती इसलिए क्योंकि वो अच्छी मिल रही थी। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर कि वो क्या थी, क्या ली थी, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर देन हम लोग वॉक करते हुए जा रहे थे, साथ में माँ सफ़दर की शॉप थी परफ्यूम की। मैंने कहा चलें यहाँ भी विज़िट कर ही लेते हैं माँ सफ़दर की शॉप में। हम लोग व्लॉग में देख देख के एक्साइटेड हुए थे माँ सफ़दर की शॉप में, तो मैं भी चली गई माँ सफ़दर की शॉप में। फिर वहाँ पे मैंने परफ्यूम सूंघे और मज़े की बात, मुझे परफ्यूम से हद से ज़्यादा एलर्जी है। फिर देन क्योंकि मैं हार्ड स्मेल को स्मेल नहीं कर सकती, तो देन मैंने वहाँ से कैंडल्स वगैरह देखी, बट मुझे खांसी इतनी हो गई थी कि मैं वहाँ से फ़ौरन बाहर आई। उनका स्टाफ बहुत अच्छा था। वो कहते हैं आप मैम कॉफ़ी स्मेल कर लें, अगर आपको इतनी एलर्जी है हैवी स्मेल से परफ्यूम की, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फिर यहाँ पर मैं अपने ड्रेसेस लेने आ गई। और ये फ़्रॉक मैं आप लोग को इस वजह से नहीं दिखा रही क्योंकि ये चुप है। बिग सीक्रेट है, वो मैं आपको बताऊँगी मैं क्यों नहीं दिखा रही फ़्रॉक। और तो यहाँ मैं अपनी शर्टें सिलेक्ट कर रही थी, कुछ मेरी मम्मा मेरे लिए पसंद कर रही थी, कुछ मैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी सिलेक्शन कर ली, जो जो मुझे अच्छा लगा था वो मैंने ले लिया। वो मैं आपको आराम से दिखाऊंगी क्योंकि मुझे पहले चीज़ें दिखाने में ना प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि वो शो नहीं आती जब पहनते हैं। तो वो जब पहनूंगी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने ये वाली ली थी फ़्रॉक। और ये फिर साथ में हम लोगों ने आइसक्रीम भी खा ली, और मैंने चॉकलेट खाई थी, मम्मा ने वनीला खाई थी। फिर देन हम लोगों ने खा के फिर मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था क्योंकि मेरे हाथ में शॉपर्स भी पकड़ने होते थे, कैमरा भी। तो इस वजह से आइसक्रीम के साथ साथ टाइम नहीं मिल रहा था। तो अब मम्मा मेरे पीछे से देखें जा रही हैं वॉक करके, आइसक्रीम फेंकने अपनी खाली बॉक्स। और मैंने तो अपना फेंक आई थी, मम्मा जा रही थी, कहती मैं फेंक के आती हूँ आप व्लॉग बनाए। तो साथ ही हमने कहा $1 शॉप में जाते हैं, एक अच्छा कंटेंट मिल जाएगा हमें व्लॉग का। और $1 शॉप में तो भाई मुझे बहुत ही मज़ा आता है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। तो $1 शॉप में हम गए और यहाँ पे मुझे कार्टून्स वगैरह ये सब मैं देख रही थी। मैंने कहा ओ माय गॉड, मम्मा हैंड फ्रीज देख रही थी। मम्मा मेरी डिजिटल मम्मा यार। मम्मा ने कहा यार हम तो हैंड फ्री देखेंगे, आप कुछ भी देखो बेटा, बस मैंने हैंड फ्री देखनी, आप कुछ देखे ना देखे, मुझे तो देखने होते व्लॉग्स, मैं लूँगी हैंड फ्रीज। मैंने कहा ओके मम्मा यू कैन बाय। मैं आगे चली गई देखने के लिए चीज़ें, बट मैंने $1 से ज़्यादा कुछ नहीं लिया क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें टूट जाती हैं, पायदार नहीं होती $1 शॉप की, जहाँ तक मेरा ख़्याल है। बट मैंने 2-3 रोजेस लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कौन कौन से प्लांट लिए थे वहाँ से।
छोटे छोटे थे, वो अच्छे लग रहे थे, तो आई रियली लाइक इट। तो मैंने कहा चलो यार ये मैं ले लेती। और मैं वहाँ $1 शॉप में एक लड़की थी, मैंने कहा ओ माय गॉड $1 में भी परफ्यूम मिल रहे हैं। वहाँ से मैं अभी एलर्जी होके आई है और यहाँ पे मेरे आगे अगेन परफ्यूम आ गए थे। मुझे बहुत सांस हो रहा था परफ्यूम की वजह से। और मैंने ये जो पिंक वाले रोज़ दिख रहे हैं ना आपको, ये 2 लिए थे बस जस्ट, और कुछ भी नहीं लिया मैंने $1 से। और मम्मा ने हैंड फ्रीज बाय की बाकी, और मैंने जस्ट विज़िट किया $1 शॉप, कुछ भी नहीं लिया। मेरा दिल था कि बाटी बबर्स लूँ, फिर मैंने सोचा घर आके अगर वो बब फटे नहीं और कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या। और मैंने सोचा यार ये नेल्स भी ले लेती हूँ, बट फिर मैंने सोचा यार नेल्स मैं घर वाले नहीं लगाती जो पड़े हुए हैं, तो $1 से लेके क्या फ़ायदा। हमारे घर के पास भी एक्चुअली $1 शॉप है, दैट्स वाई मैंने $1 शॉप से इतना कुछ नहीं लिया, क्योंकि हमारे घर के पास अवेलेबल है ऑलरेडी शॉप $1। तो फ़जूल पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए, आपको हमेशा अपने मनी को सेव करना चाहिए ताकि आप लोगों की सेविंग हो। और यहाँ मैं मस्कारा दिखा रही थी व्लॉग में कि देखें गाइस मस्कारा कितना अच्छा है, और लिटरली मस्कारा बहुत अच्छा था। और यहाँ मैं $1 शॉप में क्रॉकरी में आ गई थी, और ये ग्लासेस वगैरह सब सब कुछ $1 शॉप में ओनली 220 का मिल रहा था। और आई रियली लाइक इट कि वाओ यार ये कितना अच्छा लग रहा है, ग्लासेस कलरफुल। और बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे $1 शॉप में, सारे बच्चे रो रहे थे मम्मा हमें पिंक कलर का ग्लास चाहिए, हमें बॉटल चाहिए। बट मैंने तो कुछ नहीं लिया यहाँ से, मैं अच्छी वाली बच्ची हूँ ना, तो मैंने कहा चलो यार मैं साइड हो जाती हूँ, मैं कुछ नहीं लेती। बट मैंने वीडियो पूरी बनाई ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूँ $1 शॉप में क्या क्या हो रहा था क्या क्या नहीं। तो इस वजह से मैंने अच्छे से व्लॉगिंग करी ताकि आप लोग देखें। टॉयज़ भी थे यहाँ पे बच्चों के, बच्चे बहुत थे यहाँ पे, बहुत ज़िद करते, सारे बच्चे $1 शॉप में ही पाए जा रहे थे। हर चीज़ की मैंने डिटेलिंग से वीडियो ले ली ताकि आप लोगों को पता चले यार $1 शॉप में इतना कुछ मिल रहा है। बट यहाँ की जो एट्रियम मॉल की $1 शॉप थी ये बहुत ज़्यादा बड़ी थी और इसमें सामान बहुत था, और हमारे घर के पास इतनी बड़ी शॉप नहीं है $1 की, बट इतनी वैरायटी नहीं है ये बोल सकती हूँ, बट है अच्छी वो भी शॉप। और फिर हम लोग वॉक करते हुए अगेन आ रहे थे, फिर मम्मा यहाँ अपनी ड्रेस देख रही थी। और यहाँ हम एस कॉर्नर की शॉप पर आए हुए थे, बहुत आजकल ट्रेंड में चल रही थी, सबको जुनून हुआ है एस कॉर्नर एस कॉर्नर, भाई व्लॉगिंग देखते हैं तो इनको एस कॉर्नर की शॉप पे मम्मा को जाना था। और मम्मा वहाँ पीछे अपनी देख रही थी भाई मैं क्या लूँ, बट मम्मा ने वहाँ से कुछ लिया नहीं एस कॉर्नर से। मेरी मम्मा बहुत चूज़ी हैं, वहाँ पे मम्मा के साइज़ का भी कुछ नहीं था, और वहाँ पे जस्ट लिमिटेड ही ड्रेसेस थे। फिर यहाँ पे हम पता नहीं कौन सी शॉप पे आए थे, अब मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। और यहाँ मम्मा को ये ड्रेस अच्छा लगा, तो मैंने कहा मम्मा ये ड्रेस मत ले, इस पर पैरोट बना हुआ, आई डोंट लाइक इट, ग्रीन के साथ पिंक दुपट्टा। मम्मा कहती है बेटा तुम्हें अपनी सब लाइक मम्मा के लिए सब है, सब देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कुछ हेट। और यहाँ पे मैंने फिर से कुछ बाय कर लिया था। मैं नहीं रुकती यार, मैं नहीं रुकती, मुझे नहीं सब्र। यहाँ मुझे जीन्स अच्छी लगी, मैंने वो बाय कर ली। देन फिर मम्मा ने कहा बेटा अब निकलो, इससे पहले मैं आपको एटीएम मॉल से धक्के दे के निकालूँ। मैंने कहा ओके मम्मा मैं आ रही हूँ, बाहर आ रही हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? जा रहे हैं। ओके ओके काम डाउन, मैं वो सॉन्ग गाने शुरू हो गई, काम डाउन काम डाउन। फिर मैं अच्छे बच्चों की तरह, गुड गर्ल्स की तरह आराम से उतरने लग गई नीचे। फिर मैंने कहा यार व्लॉग तो बनाना है ना, फिर मैं थोड़ी सी शौकियाँ मारी, मैंने कहा चलो भाई शो शो कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? शो शो। फिर देन मैंने सारे शॉपर उठाए थे, मैं थक गई, मैंने कहा यार थोड़े शॉपर मैं ज़मीन पे रख देती हूँ ताकि व्लॉग बन जाए। फिर दोबारा से शॉपर उठाए मैंने और दोबारा से वॉक करने लग गई बाहर की तरफ। और मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी ना इस टाइम कि बस कोई मुझसे ना पूछे कि भूख कितनी लग रही थी मुझे। फिर हम लोग यहाँ रोड क्रॉस करके केवीज़ का रेस्टोरेंट सामने ही था, तो हमने सोचा केवीज़ के रेस्टोरेंट में भी चलते हैं ताकि खाना खाएं, वरना तो मैं बैठ भी नहीं सकती थी, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने जल्दी से उनसे पूछा कि ऊपर रेस्टोरेंट में जगह खाली, उन्होंने कहा हाँ हाँ आप ऊपर जाके बैठ जाएं, नो टेंशन, आप लोग जाएं सुकून से। तो फिर मैं यहाँ आके सुकून से बैठ गई, मैंने सोचा व्लॉग भी कर लूँगी। और ये मम्मा कहती थी मम्मा यार आप मेरा व्लॉग बना दें थोड़ा, मैं कब से बना बना के थक गई हूँ। मम्मा ने कहा ओके बेटा। मैंने कहा चले मैं मेन्यू सेलेक्ट कर लेती हूँ, आप मेरा व्लॉग भी बनाती जाए साथ साथ। मम्मा ने कहा ओके ठीक है। तो यहाँ मैं सोची थी यार मम्मा मैं क्या मंगाऊँ, मुझे तो एक तो इतनी सोच आती है ना कि मैं एक चीज़ पे नहीं रुकती कभी भी नहीं। मैं सोचती हूँ यार इससे वहाँ पे, वहाँ से उससे। कह रही थी बेटा भूख लग रही, सीधा सीधा एक चीज़ सेलेक्ट करो, तुम क्यों इतने ड्रामे कर रही हो। मैंने कहा नहीं मम्मा मुझे सोचने दे, मुझे सोचने दे। फिर मैं अगेन मेन्यू लेके बैठ गई, मैंने कहा नहीं मम्मा मुझे कुछ सोचने दे। मम्मा कहती है ऑप्शन में बेटा है ही क्या, जिंगर बर्गर,
मलाई बोटी रोल, इससे ज़्यादा चाउमीन क्या खाना है आपने, कुछ भी ले लो, एक चीज़ सेलेक्ट कर लो। इससे ज़्यादा तो मुझे टिक्के वगैरह तो इतने पसंद ही नहीं है, मम्मा को अच्छे से पता है। 2 hours later. तो मैंने कहा मम्मा चले मैं ज़िंगर बर्गर सेलेक्ट कर लेती हूँ, और मैं ये बता रही थी बट इसमें आवाज़ इतनी कम आ रही थी क्योंकि शोर इतना था। ज़ाहिर सी बात है, जब लोग होते हैं, पब्लिक प्लेस होती है तो बहुत शोर होता है, आवाज़ कम ही आ रही होती है। और मैंने मिस्टेक ये की थी कि मैंने एयरपोर्ट्स लगाए थे, वो आवाज़ मोबाइल में रिकॉर्ड हो ही नहीं पाई। तो फिर मैं अपने हेयर से ऐड कर रही थी कि ब्लॉग में भी अच्छे भी लुक आए ना, इस वजह से। मतलब हम लड़कियां फैशन के आगे कुछ नहीं देखती, वैसे ये बात है। हमें हर चीज़ में अपना आपको लुक अच्छा आना चाहिए, सब कुछ। और एक क्रिसमस के लिए सब कुछ सजा हुआ था, लाइटें वगैरह लगी हुई थी और रौनक थी, सब क्रिसमस की शॉपिंग कर रहे थे। ये चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लग रही थी कि लोग सब शॉपिंग कर रहे हैं। एक रौनक सी थी कि मतलब बहुत लोग थे, रात के टाइम इतना था फिर भी इतने लोग थे, तो रौनक थी। और यहाँ मेरा बर्गर और रोल दोनों आ गए थे, बर्गर और रोल जो हमने खा लिए, और खा के हम लोग घर के लिए उतर रहे थे। मम्मा आराम आराम से उतरती, मम्मा के पाँव में दर्द है। और फिर देन मैं आके गाड़ी में बैठ गई चुप करके कि चलें भाई। और इस टाइम मुझे लिटरली इतनी नींद आ रही थी ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने मोबाइल क्यों पकड़ा हुआ है, और बस मेरे हाथ से मोबाइल गिर रहा था नींद से। मैंने कहा ये गिर जाएगा मोबाइल कुछ भी करके। मैंने इतनी नींद में भी बाहर के शॉट्स ले लिए ताकि आप लोगों को भी तो दिखाना है यूट्यूब फैमिली को कि यार आप लोग भी इंजॉय करें, ऐसा ना हो कि आप लोग बोलें यार बोर कर दिया हिबा ने। तो मैंने फिर भी करके मोबाइल जैसे तैसे स्टक किया विंडो पे कार की, और बाहर के थोड़ा बहुत सीन शूट कर लिया। बस मुझसे इतना ही हो पाया, इससे ज़्यादा मुझसे कुछ नहीं हो पाया। और देन मैं साथ ही सो गई थी कार में। सो गाइस, हम लोग एटीएम मॉल से घर वापस आ गए थे, और आई एम सुपर सुपर टायर्ड, जैसे कि आपको मेरे मुंह से लग ही रहा होगा। तो आते के साथ सबसे पहले मैंने चाय पी, उसके बाद देन ही मैंने मेकअप रिमूव किया, फिर मैंने आई क्रीम लगाई, डार्क सर्कल क्रीम, फिर देन हाइड्रा क्रीम लगाई अपनी फेस के लिए, ताकि वो मेकअप वगैरह से अगर कोई भी डर्ट या कुछ हो, मेरी स्किन डैमेज वगैरह हुई हो तो साथ ही रिकवर भी हो जाए। तो ये सब भी मैंने किया। देन सुपर टायर्ड, आगे कुछ याद ही नहीं आ रहा क्या किया। एंड स्टे हाइड्रेट, क्योंकि मैं अपने हर व्लॉग में चाहती हूँ कि एक मैसेज दूँ अच्छा आप लोगों के लिए। तो यार पानी पिएं, हाइड्रेट रखें। सबसे अच्छी क्रीम आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग वाटर का यूज़ डेली बेसिस पे करें, ताकि आपकी स्किन में ग्लॉस वगैरह बहुत आ जाए। ओके गाइज, आई होप आप लोगों ने व्लॉग एंजॉय किया होगा, और अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी, बट सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, एंड लाइक कमेंट, आप अपने कमेंट में अपने रिव्यू शेयर करेंगे हिबा आपके व्लॉग में ये मिस्टेक थी और ये मिस्टेक नहीं थी, तो यहाँ आपको पॉइंट दिया जाता है। या अगर मैंने कोई कैमरा पकड़ने में मिस्टेक की हो या समथिंग, तो आप लोग कमेंट में कुछ मुझे अपनी मशवरे जो होते हैं ना, आइडियाज़ देते हैं। देखिए मेरे नेल पेंट सब मैंने अभी मैं वो कर रही थी, चेक कर रही थी नेल पेंट लगा के पिंक वाला, उससे फिर मैं खुरुच रही थी क्योंकि मैंने लगाया हुआ तो रेड था, फिर मैंने यहाँ के पिंक ट्राई किया, उसे रिमूव कर रही थी, खुरुच रही थी। खैर जो भी है है। ओके फिर बाय।